बच्चों, आज हम इस क्लास में अपन कक्षा 8वीं में हैं और विषय हिंदी है, पाठ 6 है। पाठ का नाम है भक्ति के पद। तो आज अपन क्लास में भक्ति के पद के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपनी किताब खोलो और उसमें ये किताब और पाठ 6 निकालो, जिसमें जो मैं पढ़ रही हूँ उसको आप अपनी किताब में देखते चलो कि क्या पढ़ रहे हैं, और इसमें बीच बीच में जो कठिन शब्द आएंगे उसके बारे में मैं अर्थ आपको बता दूंगी। तो आज ये भक्ति के पद में अपन को 4 कवियों के बारे में पढ़ना है। कौन से कवि है? सूरदास जी है, तुलसीदास जी है, रैदास जी है, मीराबाई है। तो अपन को इन चारों कवियों के बारे में अपन को विस्तार से पढ़ना है। इन्होंने कौन कौन से पद लिखे हैं उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले शुरू अपन करेंगे सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जी के बारे में मैं आपको जो परिचय है या ये बता सकते हैं कि उनका जीवन कब हुआ, मतलब जन्म कब हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। तो 1478 में रूनकता ग्राम में हुआ था, मतलब एक छोटे से ग्राम में उनका जन्म हुआ था। और वो क्या है, बचपन से ही अंधे थे, उनको दिखता नहीं था। तो उनके मन में कृष्ण भक्ति बहुत ज्यादा थी। उसकी जो उनको कृष्ण भक्ति में सबसे ज्यादा लगन लगी थी कृष्ण भक्ति की। तो इसमें अपन को कृष्ण भक्ति के बारे में सूरदास जी क्या बोलते हैं उसके बारे में पढ़ना है। और उनका एक पंडित जी थे, वो उनसे मिलने आए। कौन? वल्लभाचार्य। तो उन्होंने देखा कि ये अंधे हैं सूरदास जी, और इन्होंने कृष्ण भक्ति के बारे में कितना अच्छे से वर्णन करा है। तो ये देखकर उन्होंने कृष्ण भक्ति की लीलाओं का जो ज्ञान था वो दिया, और वो कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया। तो अपन आज कृष्ण लीला के बारे में और वो सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मैं कविता पढ़ रही हूँ, आप अपनी किताब में देखते चलो और उसको पढ़ते चलो। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। कमल नयन की छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परग गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कुप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाखो क्यों करील फल पावे। सूरदास प्रभु काम धेनु की छेनी कौन दुहावे। तो इसमें मैंने आपको ये कविता पढ़कर बताई है। इस कविता में जो कठिन शब्द है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इसके बारे में अपन अर्थ बताएंगे, लेकिन इसमें जो कठिन शब्द है वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि छेरी, छेरी यानी क्या होता है, छेरी का मतलब क्या होता है उसके बाद बोलेंगे। छेरी यानी होता है बकरी। छेरी यानी होता है बकरी। अब कमल नयन, कमल नयन का मतलब होता है कमल के समान नेत्रों वाले। तो ये आपको मालूम है। अच्छा, अंबुज, अंबुज यानी क्या होता है? अंबुज यानी होता है कमल। ये अंबुज यानी होता है कमल। और करील, करील यानी ये होता है करील, करील यानी होता है कांटा। तो बच्चों, मैंने आपको बता रही हूँ जो कठिन शब्द है उसको आप अपनी कॉपी में उतारते चलो, जिससे आपको पता चल जाएगा। कूप, कूप यानी क्या होता है? कूप यानी होता है कुआं। कूप यानी होता है कुआं। तो बच्चों, मैंने आपको अभी बताया है, तो अपन अब इसका अर्थ बताते हैं। उस अर्थ को आप सुनते चलो और अपनी किताब में देखते चलो। सबसे पहले अपन संदर्भ पढ़ेंगे। यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या नाम है पाठ्य पुस्तक में? भक्ति के पद से लिया गया है। तो आपको इसी तरीके से सारी कविता में यही पद रहेगा, मतलब यही संदर्भ रहेगा। और प्रसंग है, इस पद में सूरदास जी किसके बारे में बता रहे? कृष्ण भक्ति की लीलाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें अपन को कृष्ण भक्ति के बारे में बताना है। अब इसका अर्थ है, कवि कहते हैं मेरा मन कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनका मन क्या है? कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है।
जिस प्रकार से जहाज का पंछी उड़कर चला जाता है लेकिन आखिर में कहाँ आता है, अपनी जहाज पे ही आ जाता है, उसी प्रकार मेरा मन अंत में कृष्ण के पास में ही आएगा, दूसरे भगवान के पास में नहीं जाएगा। कमल के समान बड़ी आंखों वाले कौन है, कृष्ण भगवान। कमल के समान बड़ी आंखों वाले वे कृष्ण के महत्व को छोड़कर दूसरे देव की आराधना मैं क्यों करूं, ये सूरदास जी बोल रहे। ऐसा कौन सा मूर्ख होगा, दूसरे मतलब अभी मैंने बताया आपको कि दूसरे देव की आराधना क्यों करूं, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो गंगा को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदेगा। जब उसके सामने गंगा मैया खुद प्रकट है तो उसको छोड़कर वो प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास क्यों जाएगा, कुआं क्यों खोदेगा। तो उसके बारे में कौन बता रहे, सूरदास जी बता रहे। जिस तरह भौरा जो आपने देखा है कमल का रस पीता है तो उसको कमल का रस बहुत प्रिय लगता है, और अगर उसको कांटों का रस देंगे तो उसको कैसे लगेगा, ये अपन ये बता रहे कि जिस तरह से भौरे ने भी रस किसका पिया है, कमल का, तो कांटों का रस उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि अगर कामधेनु मेरे सामने है, कामधेनु का दूध, कामधेनु को छोड़कर कौन मूर्ख बकरी का दूध दोहेगा। तो आपने इस कविता में मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया है, या आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से बता दूंगी। लेकिन इस पूरी कविता का अर्थ मैंने एक एक शब्द से आपको मैंने बताया है। तो बच्चों अपन अगली वाली कविता जो है तुलसीदास जी के बारे में अपन अगली कविता जो है वो अपन पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों।